नेताजी बाबा लोगों को झारखंड की जोहार और नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों के बीच मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर भेजा गया। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का साथ सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आप सभी लोगों को बुलाया हूं कि आप सभी लोग बहुत अनुभवी हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत पुराने से पुराने सारे कई सभी पार्टियों के, चाहे हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनके यहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमारे कांग्रेस आई साथ में है। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे आदरणीय नेता हमारे आज निश्चित तौर पर हमारे साथ खड़े हैं, CPI ML पार्टी, और निश्चित तौर पर वो सभी गठबंधन के नेता आज हम लोगों के साथ हैं। अब हम लोगों को आप लोगों ने जो आज मार्गदर्शन दिया है, जो आपने आज कहा है, निश्चित तौर पर मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष जो आए हुए हैं, निश्चित तौर पर आप प्रखंडों में जाके बैठक करें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम सभी भाई मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ प्रखंड अध्यक्ष जाके सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों को बुला करके आप 2 दिनों के अंदर आप प्रखंड का एक संचालन समिति बनाने का काम करें। और निश्चित तौर पर जब हमारा 2 दिनों में सारे प्रखंड के अध्यक्षों को मैं आज यहाँ आप सभी लोगों के सामने आज मैं आग्रह, विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना कोऑर्डिनेशन बनावे अपने अपने प्रखंडों में जाकर के, और सारे पार्टी जो हमारे जो दल जो हमारे साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, उन लोगों का निश्चित तौर पर मैं भावना का कदर करूंगा। और आप लोगों के सुझाव के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार मैं निश्चित तौर पर आप जो आदेश देंगे उस जगह तक, जनता तक पहुंचने का काम करूंगा। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में चुनाव 1.5 महीना पहले होना है। अभी चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बनी हुई है, वो चाहती है कि जो झारखंड के गरीबों का, मजलूमों का, अकलियतों का जो काम कर रहा है श्री हेमंत सोरेन जी, उसको जल्दी गति से उतारो। और आज 1.5 महीना पहले चुनाव हो रहा है, और इतना कम समय में चुनाव आयोग ने समय दिया है, तो ये पहली बार इस तरह का चुनाव हो रहा है। इसलिए साथियों, आपको सजग होने का जरूरत है। आज झारखंड की अस्मिता खतरे में है। जिस हेमंत सोरेन जी ने, जिस इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो 24 वर्षों में स्थानीय नीति नहीं बना, लेकिन यही श्री हेमंत सोरेन जी हैं जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडिया गठबंधन के तरफ विधानसभा के अंदर हाउस में 2 बार ये लाते हैं कि यहाँ स्थानीय नीति बने, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ बेरोजगारों को 1932 के खतियान के आधार पर आरक्षण मिले, नौकरी में संरक्षण मिले, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले और सरना कोड मिले, लेकिन दोनों बार वापस कर दिया जाता है। ये झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे हेमंत सोरेन जी जैसे मुख्यमंत्री पुनः दोबारा नहीं बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि षड्यंत्र और साजिश के तहत इन्हें जेल में डाला गया, और जेल में जो 5 महीने तक जेल में रखा गया, कहा कि ये आप गरीब का काम करने नहीं छोड़ रहा है, झारखंड में पॉपुलर हो रहा है, इसको जेल में डालो। मैं आज बताना चाहता हूँ, जब ये जेल में थे तो उस समय झारखंड के एक झांसी निकली जिसका नाम है कल्पना सोरेन जी। उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई के रैली में, उन्होंने इंडिया गठबंधन के रैली में कहा, ए भाइयों, हमें साथ दो, सहयोग दो, झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। झारखंड के गरीब जमीन बेटा जो आज मुख्यमंत्री था, उन्हें जेल में गलत तरीके से डाला जा रहा है, और दिल्ली में उन्होंने स्पीच दिया। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब उनका फोन आया कि आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ आप लड़ाकू साथी हैं, नेता हैं, आप यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ अन्याय हुआ है, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जेल में थे, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया और श्रीमती कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ज्वाइन किया, उनके नामांकन में ज्वाइन किया। हजारों की संख्या में आप लोग गए थे। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, आज जो उसके बाद जब जेल से बेल मिलता है, यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज को लिखते हैं कि इन पर कोई केस ही नहीं बनता था, गलत तरीके से इनको फंसाया गया, और सिर्फ बेल नहीं,
देश को ही खाली कर दिया जाता है। और बताइए, मुख्यमंत्री रहते किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है, ये कितना बड़ा अन्याय है। इस अन्याय का बदला 13 तारीख को लेना है, वोट के माध्यम से लेना है, वोट के माध्यम से वोट लेना है और पूरा हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए बनाना है कि झारखंड के छात्रों नौजवानों का नहीं, हमारी माताओं बहनों बेटियों का भी चिंता किया। आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा मैया समान योजना, मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जो 18 साल से 50 साल के बहन बेटी माताओं को 1000 रुपया, और उन्होंने जो घोषणा किया कि दिसंबर से हम 2500 रुपया देंगे, प्रत्येक महीना 2500 देंगे, तो 1.5 महीना पहले चुनाव कराने का साजिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि 2500 रुपया हमारी बहन बेटी माताओं के खाते में नहीं जा सके, उसको पैसा नहीं मिल सके। इसका जवाब देना है, जवाब देना है। हमारे सभी झारखंड वासियों के बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया हेमंत सोरेन जी ने। इससे दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी, दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों का किसानों के ऋण को 2 लाख रुपया तक माफ कर, 2 लाख रुपया तक उन्होंने ऋण माफ कर दिया। किसानों का कृषि ऋण जिंदाबाद वाह नेताजी वाह वाह। एक बच्चा भी बोल रहा है, एक बहन भी बोल रहा है, एक माँ भी बोल रही है, इस पर दुआ लगेगा और हेमंत सोरेन उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी साथियों। लेकिन वो लोगों के चाल में और जाल में नहीं फंसना है। बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ, सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच चुनाव है। एक तरफ अडानी और अंबानी का नोट चल रहा है, नोट का बंडल बांटा जा रहा है, दूसरे हेमंत सोरेन और आदरणीय विषम शिबू सोरेन का गरीब पार्टी, गरीब बरुआ मजलूमों की पार्टी आपके बीच चुनाव लड़ रहा है। जानकी यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है। जानकी यादव को जहां कहेंगे, आज जानकी यादव 42 वर्षों से आपके बीच और दिन और रात रहा है। और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो 5 वर्षों में मैंने वो काम किया जो बरकट्ठा विधानसभा में 50 वर्षों तक हुआ था। जहाँ मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, जहाँ हमने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, जहाँ 12 PWD की बड़ी बड़ी सड़कें बनवाया, 12 पावर सब स्टेशन बनवाया, सूरजकुंड का विकास करवाया, दर्जनों ग्रामीण जलापूर्ति योजना और सैकड़ों आलू की सड़क बनवा के इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में चुनाव के समय दारू मुर्गा में ये विधानसभा गड़बड़ा गया। और जब मैं चुनाव हार गया, आप सभी जानते हैं, मेरे सारे कामों को रोक दिया गया। तो इसी हजारीबाग जिला के जलकोसा प्रखंड में 36 दिनों तक प्रखंड मुख्यालय के मैदान के सामने खुले आसमान में आज से 2 साल पहले 14 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक 36 दिनों तक दिन रात धरना और प्रदर्शन करता रहा। आज आंदोलन का जीत हुआ। 13 सूत्री मांग था, हमारा मांग था कि गरीबों का बिजली बिल भी माफ हो और 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो। जब मैं हेमंत सोरेन जी के साथ जेएमए में गया, आज सारी मांग हमारी पूरी हो गई। इसलिए हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ हेमंत सोरेन जी को, और विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से, आपके आशीर्वाद से बरकट्ठा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है और राज्य की भी जनता तय कर लिया है कि दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ कोई बनेगा तो हेमंत सोरेन बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आप सभी लोग लग जाएं, आप कमेटी का निर्माण कर ले और घरों घरों माताओं बहनों से लेकर सभी लोगों तक पहुंचने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।